सो आर यू रेडी टू लीड? चलिए इसी सवाल के साथ आज की जर्नी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों और वेलकम है आप सबका। आज हम बीकॉम का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। ये एक्सप्लेनर आपके यूनिट 1 का पूरा निचोड़ है, अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं अपने रोड मैप पर। सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, ग्रुप वर्सेस टीम। फिर देखेंगे कि टीम्स कितने तरह की होती हैं, हर मेंबर का क्या रोल होता है और क्या चीजें एक टीम को सक्सेसफुल बनाती हैं। इसके बाद हम टीम बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे और हाँ, एंड में आपके एग्जाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन और Q&A सेशन भी होगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं जो सबको होता है। एक ग्रुप और एक टीम में आखिर फर्क क्या है? सोचो, एक ग्रुप क्या है? बस कुछ लोगों का कलेक्शन जो एक ही जगह पर है। बेस्ट एग्जाम्पल, एक बस स्टॉप पर खड़े लोग। हाँ, सबका इंटरेस्ट कॉमन है, बस का इंतजार करना। पर क्या वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं। सब अपनी अपनी टिकट लेंगे। यहां हर कोई अपने लिए जिम्मेदार है और इसी को कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अब सोचो एक टीम के बारे में। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका बस एक सिंगल गोल है। जैसे एक फिल्म क्रू, यहां डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन सब एक साथ काम कर रहे हैं एक मूवी बनाने के लिए। अगर कैमरामैन का काम ठीक नहीं हुआ तो एक्टर की परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। सबका सक्सेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट? इसे कहते हैं म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। यही है आपसी जिम्मेदारी। और दोस्तों, ये लाइन इसको अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। ये आपके एग्जाम आंसर्स के लिए गोल्डन की है। While every team is a group, not every group is a team। मतलब हर टीम एक ग्रुप तो होती है, पर हर ग्रुप एक टीम नहीं होता। एग्जाम में जब आप ये लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और इसी म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी से एक मैजिकल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे कहते हैं सिनर्जी। ये टीम का सीक्रेट सॉस ऐप कह सकते हो। इसका सिंपल फॉर्मूला है 1 + 1 = 3। अब आप कहोगे ये कैसा मैथ है? वेल, इसका मतलब है कि जब टीम मेंबर्स मिलकर काम करते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है ना, वो उनके अकेले अकेले काम करने के टोटल से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। दिस इज सिनर्जी। और ये रहा आपके एग्जाम के लिए एक चीट शीट। ये टेबल ग्रुप वर्सेस टीम के डिफरेंस को बिल्कुल साफ कर देगा। देखो, अगर हम गोल की बात करें तो ग्रुप का गोल बस इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो सकता है, पर टीम का गोल कलेक्टिव परफॉर्मेंस है, मतलब मिलकर कुछ अचीव करना। सिनर्जी ग्रुप में न्यूट्रल या नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एक अच्छी टीम में हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में इंडिविजुअल, टीम में इंडिविजुअल भी और म्यूचुअल भी। परफेक्ट आंसर फॉर्मेट है ये। चलो, अब जब हम ग्रुप और टीम का फर्क समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीम्स कितने अलग अलग तरह की होती हैं, क्योंकि जैसा काम वैसी ही टीम। ओके, सो आपको अपने एग्जाम के लिए ये 4 मेन टाइप्स बिल्कुल याद रखने हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। जैसा नाम वैसा काम। ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बनाई जाती है। दूसरा, सेल्फ मैनेज टीम। यहां कोई बॉस नहीं होता, टीम खुद ही अपने डिसीजंस लेती है, जैसे स्टार्टअप्स में होता है। तीसरा है क्रॉस फंक्शनल टीम। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे मार्केटिंग, टेक, फाइनेंस के लोग एक साथ आते हैं। और आखिरी, वर्चुअल टीम, जो आजकल बहुत कॉमन है। लोग जूम या स्लैक पर अलग अलग शहरों से मिलकर काम करते हैं। हर सक्सेसफुल टीम के पीछे होते हैं उसके हीरोज, मतलब टीम मेंबर्स जो अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। ये रोल्स ही हैं जो एक टीम को बैलेंस देते हैं। चलिए देखते हैं ये हीरोज कौन कौन हैं। इसको समझने के लिए चलो एक ऐप लॉन्च टीम का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम एक नया ऐप बना रहे हैं। इसमें 5 तरह के हीरोज होंगे। नंबर 1, द लीडर, जो सबको जोड़े रखता है और बिग पिक्चर देखता है। फिर है द क्रिएटिव, जिसके दिमाग से नए नए ऐप आइडियाज निकलते हैं, लेकिन आइडियाज प्रैक्टिकल है या नहीं ये चेक करेगा द एनालिस्ट। फिर आता है द इम्प्लीमेंटर, जो एक्चुअल कोडिंग करके ऐप को बनाता है। और लास्ट में लॉन्च से पहले द फिनिशर, जो सारे बग्स निकालकर सब कुछ परफेक्ट करता है। एक सक्सेसफुल टीम में इन सब का होना जरूरी है। तो हमने टीम के अंदर के हीरोज को तो समझ लिया, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक टीम को या तो आसमान तक पहुंचा सकती हैं या जमीन पर गिरा सकती हैं? इन्हें कहते हैं फैक्टर्स, और ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यानी टीम के अंदर के, और एक्सटर्नल यानी टीम के बाहर के। पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। ये टीम के कंट्रोल में होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। क्या टीम मेंबर्स एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि अपनी गलती आराम से शेयर कर सकें? दूसरा है कम्युनिकेशन। क्या बातें खुलकर होती हैं या पीछे पीछे? और हाँ, टीम साइज भी मैटर करता है। रिसर्च कहती है कि 5 से 9 मेंबर्स की टीम बेस्ट होती है, ना ज्यादा भीड़ न कम लोग। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर।
जो टीम के कंट्रोल से थोड़ा बाहर होते हैं, जैसे कंपनी कल्चर। क्या कंपनी एज अ होल टीमवर्क को सपोर्ट करती है या सिर्फ इंडिविजुअल स्टार्स को? फिर आते हैं रिसोर्सेज। क्या टीम के पास काम करने के लिए पैसा, टूल्स और सपोर्ट है? और आखिर में फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या टीम एक ही ऑफिस में बैठती है या अलग अलग जगह से काम कर रही है? ये सब चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती हैं। तो सवाल ये है कि ग्रेट टीम आखिर बनती कैसे है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, बिल्कुल है। चलिए, अब हम देखते हैं सक्सेस का वो स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जिससे एक मजबूत टीम बनाई जाती है। तो प्रोसेस का स्टेप 1 है सिलेक्शन। यहां आप सही लोगों को चुनते हैं जिनके स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। स्टेप 2 है क्लैरिफिकेशन। यहां बिल्कुल क्लियर किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, हु डज व्हाट। स्टेप 3 है एस्टैब्लिशमेंट, मतलब टीम के ग्राउंड रूल्स सेट करना। स्टेप 4 है एग्जीक्यूशन, असली काम जहां टीम मिलकर टास्क पूरा करती है। और स्टेप 5, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो है रिव्यू। यहां टीम डिस्कस करती है कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा, और अगली बार कैसे इंप्रूव करना है। ऑलराइट, तो हमने पूरा यूनिट 1 कवर कर लिया है। अब वक्त है आपके एग्जाम्स के लिए एक सुपरफास्ट क्विक फायर रिवीजन का। पूरा फोकस यहां, ओके? लेट्स गो। Okay, ready? Let's revise in under 30 seconds. Definition: teams are groups with a shared goal and mutual accountability. Types: cross-functional, virtual, self-managed. Roles: teams need thinkers, doers, and organizers. Factors: success needs internal trust and external support. That's it. Pura unit revise ho gaya. ओके, रिवीजन हो गया। अब चलिए आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करो कि आप इनका आंसर खुद दे पाओ। पहला सवाल, ग्रुप और टीम में मेन डिफरेंस क्या है? दूसरा, टीम के कॉन्टेक्स्ट में सिनर्जी का मतलब क्या है? और तीसरा, टीम बिल्डिंग को अफेक्ट करने वाले कोई भी 2 इंटरनल फैक्टर्स बताओ। सोचो सोचो। चलिए अब इनके मॉडल आंसर्स देखते हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पहले सवाल का जवाब है इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। यही 2 वर्ड्स की हैं। दूसरे का जवाब सिनर्जी 1 + 1 = 3 इफेक्ट है, जहां कंबाइंड आउटपुट इंडिविजुअल एफर्ट से बहुत ज्यादा होता है। और तीसरे का जवाब ट्रस्ट अमंग मेंबर्स एंड ओपन कम्युनिकेशन। इन कीवर्ड्स को जरूर यूज करना अपने आंसर्स में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट 1 ऑन टीम बिल्डिंग। बट याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। आपकी लीडरशिप जर्नी असल में अभी से यहीं से शुरू हो रही है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।